Chapter 8, Neighbors of the Earth. Solar System, the Sun, the Moon, the Star. We know that our universe contains many objects including solar system, sun, moon and star. Let's read about them. Solar system. The solar system consists of sun, 8 planets and their moon, comets, asteroids and meteoroids. Sun is the largest object in the solar system. सोलर सिस्टम में सूर्य है और 8 ग्रह हैं और सभी ग्रह के मून्स हैं, चंद्रमा है, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटर्स हैं। जो सन है वो उसमें है लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में और सेंटर में है सन। और ह्यूज हॉट बॉल ऑफ गैसेस, बड़ा है, गरम गरम गैसों का एक गेंद है। ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब सन सेंटर बॉडी है सोलर सिस्टम। There are 8 major planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury is the smallest planet of the solar system. It closest to the sun. जो sun के सबसे पास है वो मरकरी है और स्मॉलेस्ट है। Venus planet है, नेक्स्ट है मरकरी के बाद, और क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो कि पृथ्वी के क्लोज है, क्योंकि पहले सन हो गया, फिर ये हो गया वीनस, नहीं मरकरी, फिर हो गया वीनस, फिर है अर्थ, तो वो सबसे ज्यादा क्लोज हुआ। Venus is the brightest planet in the solar system. Jupiter is the largest planet of the solar system. Which is the largest? Jupiter. Smallest? Mercury. Is there any planet without moons? No. How many moons does Earth have? We will read it next. Earth is the third planet of solar system. It is the only planet that has water on its surface. Earth थर्ड planet है सोलर सिस्टम में और केवल यही एक ऐसा planet है जिसपे पानी है। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है और ये चौथा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में सूर्य से। पहले सन हो गया, यहाँ पर देखते हैं, पहले सन, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर अभी क्या है, अभी पढ़ते हैं आगे कि ये कौन सा प्लेनेट है। फिर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट है और जो कि जायंट प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। सैटर्न 6 है और मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट है। यूरेनस और नेपच्यून आर द 7th एंड द 8th प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम रेस्पेक्टिवली। अब आप यहाँ पर ये सारे लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया सन, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, अर्थ के बाद क्या आया, मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से सारे ये हो जाएंगे, ये ऊपर फिल कर देना। सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। फिर है सन। The sun is the star that located in the center of the solar system. It is nearly perfect spherical ball of hot gas. सन सेंटर है सोलर सिस्टम का और परफेक्ट स्फीयर बॉडी है इसकी, मतलब सर शेप है और हॉट गैसेस है। इट इज वेरी हॉट, गिव्स अ लॉट ऑफ हीट, और ये इतना गर्म है कि हमें बहुत सारी हीट देता है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन। सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। सन राइजेज ईस्ट टू rises in the east and sets in the west. द लाइट एंड द हीट वी गेट ऑन आवर अर्थ कम फ्रॉम द सन। जो रोशनी है, जो हीट है, जो हम सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं, वो सब हमें जो पृथ्वी पर हमें मिल रही है सूर्य से ही मिल रही है। और इसमें लिखा है कि सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उससे ये ईस्ट सेट और राइज हमें दिखाई देता है। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि क्यों दिखाई देता है। वो तो अपनी जगह पर है सन, तो बाकी जो प्लेनेट्स हैं उसको उसके चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिससे लाइट कम ज्यादा, दिन रात, सर्दी गर्मी सब चेंज होते रहते हैं। ये जब अर्थ की वो आएगी, अर्थ प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे जब ये सब आए। तो जो प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको एयर वाटर क्लोरोफिल की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। और सूर्य ही मुख्य सोर्स है एनर्जी का, सो सोलर एनर्जी का भी हम यूज करते हैं। जो सूर्य से मिलने वाली एनर्जी है सोलर एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी का यूज होता है कुकिंग फूड में, लाइटिंग लैंप में, रनिंग व्हीकल्स में। एनर्जी, सभी चीजों में एनर्जी चाहिए होती है। सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड मेक्स अप 99.8 ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो जितना भी है ना एरिया, इतना परसेंट एरिया सोलर सिस्टम में सन से ही बना हो, मतलब यही सबसे बड़ा है। 8 प्लेनेट और वर्ल्ड यूनिवर्स कितने समय पुराना है, सैटर्न फेमस फॉर इट्स रिंग। मून, मून अपियर्स इन द नाइट
स्काई, इट इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, सबसे क्लोज है. इट लुक्स लाइक वाइट शाइनिंग ball. Moon is smaller than the sun, but still it appear to be almost same in the size as the sun. मून जो है सन से छोटा है, लेकिन फिर भी दोनों जब दिखाई देते हैं तो हमें तो सेम ही उसके दिखाई देते हैं. जब आकाश, जब सूरज निकलता है अपनी पूरी तीव्र गति पे, तो हम तो देख ही नहीं सकते उसकी तरफ को, लेकिन जब धूप कम होती है, जब हमें दिखाई देता है, तो उतना ही बड़ा हमें चांद दिखाई देता है, उतना ही बड़ा हमें सूरज दिखाई देता है. क्योंकि चांद पास में है, इसलिए उतना ही बड़ा दिखाई देता है, जबकि चांद छोटा है और वो मून, चांद छोटा है और सन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पृथ्वी पर दूरी पर डिपेंड करता है. विच प्लेनेट डू नॉट हैव मून? हैव यू एवर वंडर दैट शेप ऑफ द मून इज नॉट द सेम एवरी डे? मून अपीयर्स टू बी डिफरेंट एवरी डे. द चेंजिंग ऑफ द शेप of the moon is known as phases of moon. Moon appears to be different in shape every day because it moves around the earth and the light of the sun fall on a different part. We see only its lighted parts every day. हम देखते हैं कि हमें रोज चंद्रमा एक सा दिखाई नहीं देता, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है. वो शेप चेंज होती रहती है. शेप चेंज क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो मून है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है. तो जो हिस्सा उसका, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ जाती है, वो हिस्सा हमें दिखाई दे जाता है, जिस पे नहीं पड़ती वो हिस्सा दुपक जाता है. तो इसलिए रोज चेंज हो जाता रहता है, क्योंकि पृथ्वी भी घूमती रहती है और मून भी घूमता रहता है. द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड वाज फ्रॉम 4.6 बिलियन एगो. जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है. वैसे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं, आर्यभट्ट वगैरह और सैटेलाइट्स का भी पढ़ेंगे. कई सैटेलाइट्स हैं, तो उनके अलावा वे तो सब हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मून है नेचुरल सैटेलाइट. स्टार. You might have seen teeny objects shining in the sky at night. Teeny object known as star. Stars are huge heavenly bodies, but they appear to be very small because they are very far away from us. There are millions of stars in the universe. The brightest star that we see in the sky is known as pole star or north star. आकाश में बहुत सारे स्टार हैं, टीनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं. वे भी हेवनली बॉडीज हैं. वे हमसे बहुत दूर हैं, तो इसलिए हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. जो ब्राइटेस्ट स्टार्स है वो पोल स्टार है, उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन. और पृथ्वी के सबसे पास है सन. द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार नोन एज गैलेक्सी. द सन एंड आवर अर्थ आर पार्ट ऑफ लार्ज गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे और आकाशगंगा. जो ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है तारों का, वो गैलेक्सी कहलाता है. और हमारा जो सन है और सारे मिलकर, ये भी एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, जिसको मिल्की वे और आकाशगंगा कहते हैं. यू विल सी सम पैटर्न फॉर्म विद द स्टार एंड द स्काई. दीज पैटर्न आर नोन एज कॉन्स्टेलेशन. कभी कभी कुछ तारे मिलकर एक वो पैटर्न सा बना लेते हैं, जो कि कहलाता है कॉन्स्टेलेशन. दे आर मैनी कॉन्स्टेलेशन. उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, स्कॉर्पियस, लियो, ये सब कॉन्स्टेलेशन है. ये शेप बनी हुई है इनकी अलग अलग, ये शेप दिखाई देती है आपको आसमान में, तो समझिए ये कॉन्स्टेलेशन है. प्लेनेट है हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन, ऑर्बिट, फिक्स्ड पाथ, एक्सप्लोजन, ब्लास्ट. सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. वीनस इज द प्लेनेट नेक्स्ट टू मर्करी. अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. मून अपीयर्स इन द नाइट स्काई. देयर आर मिलियन ऑफ द स्टार इन यूनिवर्स. द ग्रुप ऑफ स्टार नोन एज गैलेक्सी. Sun is located in the center of the, yes, sun. Sun is a huge ball of gases. Venus have no moons. Earth is the only planet that shines in the sky at night. Moon need sunlight to prepare their food. Plants that does not have its own light. Moon. There are millions of stars in the universe. The large group of stars known as galaxy. अच्छा, a large group of star is known as T. A large group of star is known as galaxy. All the planets of our solar system revolve around the sun. Sun is a planet. Yes. The moon is known as the natural satellite of the earth. Yes. Our solar system is a part of Milky Way galaxy. Yes. Saturn is the sixth planet of the solar system. Yes.
Mars is also known as blue planet. No. Earth is also known as blue planet. Okay, chapter is completed.